कांग्रेस कार्यकर्ता का ये सपना होना चाहिए कि भैया पार्टी जीते। हम कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और आज भी हर आदमी को अपनी भी एक एनालिसिस करना चाहिए। हमारा ये प्रयास रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीते। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। हजारीबाग में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने खासी तैयारी की है। जैसा कि बता दें कि कल हजारीबाग के परिसर में स्क्रीनिंग कमेटी की यहाँ बैठक हुई थी, जिसमें गिरीश चौड़ानकर जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है वो पहुंचे हुए थे और सभी 1-to-1 प्रत्याशियों से मिले हजारीबाग सदर विधानसभा से। आपको बता दें कि 34 प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी सौंपी है कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने को लेकर, जिसमें से कांग्रेस पार्टी से जो 34 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं सभी की समीक्षा भी हो चुकी है और कल हजारीबाग में परिसर में उसको लेकर एक बैठक कर सभी 1-to-1 प्रत्याशियों से मिले और इसकी रिपोर्ट केंद्रीय कमेटी को सौंपी जाएगी। उसके बाद अंतिम निर्णय आलाकमान का आएगा कि कौन सा प्रत्याशी हजारीबाग से चुनाव लड़ने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस बार काफी संवेदनशील है हजारीबाग सदर विधानसभा सीट को लेकर कि कोई मजबूत प्रत्याशी जो सारे समीकरणों पर फिट बैठता हो और यहाँ पे चुनाव जीत कर आए, इसको लेकर काफी तैयारियां की जा रही है। आज हमारे साथ हजारीबाग सदर विधानसभा से 2 बार के यहाँ विधायक रहे सौरभ नारायण सिंह भी मौजूद हैं। इनसे भी हम जाने हैं कि हजारीबाग सदर विधानसभा सीट को लेकर क्या कुछ यहाँ पे समीकरण बन रहा है। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। काफी लंबे समय से लोग आपको देखना चाह रहे थे, आपसे मिलना चाह रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार हजारीबाग से जीत दर्ज करे। ये हम लोगों ने उम्मीदवार जरूर उतारे, पर जनता ने हमारे उम्मीदवारों को जीतने का और जीत दिलाया नहीं है। तो हम लोग इस बार पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि एक अच्छा उम्मीदवार हम लोग दें, मजबूत उम्मीदवार दें, जिसमें सही समीकरण के साथ ये चुनाव जीत सके। जैसा कि समीकरण जैसा बताया जा रहा है कि कुछ जाति समीकरण भी यहाँ जुड़ता है। जैसे कई बार सियासी गलियारों में चर्चा है कि कुशवाहा बहुल क्षेत्र होने के नाते अगर कुशवाहा को टिकट दिया जाए तो ये सीट आसानी से निकल सकता है। इस तरह के भी समीकरण के सुनने को ये सब समीकरण आई हैं और ये सब कांग्रेस पार्टी भी इसमें निर्णय लेगी और हम लोग भी प्रयासरत हैं। और जो ग्राउंड रियलिटी है वो आलाकमान को हम लोग बताएंगे कि भैया ये यहाँ पे कौन सी आबादी बहुल क्षेत्र है। और ये बात आपने जो बोली है कि कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, ये हकीकत है। हजारीबाग में अगर आप देखेंगे आज़ादी से आज तक सबसे ज़्यादा अगर कोई कम्युनिटी के विधायक बने हैं तो वो कुशवाहा कम्युनिटी से बने हैं। तो ये ज़रूर एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कांग्रेस के निर्णय में। और हम लोग भी प्रयासरत हैं कि एक ऐसा अच्छा निर्णय दे करके एक ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए एक ऐसे उम्मीदवार को उतारे जो चुनाव यहाँ से जीत सके। हजारीबाग में 2 बार आपने प्रतिनिधित्व किया है। हजारीबाग सदर विधानसभा से 2005 में भी आपने चुनाव जीता, 2009 में भी चुनाव जीता। आपको हजारीबाग की जो भौगोलिक स्थिति है सदर विधानसभा की आप भली भांति वाकिफ है। किस नजरिए से देखते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव? देखिए, इस बार हमारे पास एक अच्छा मौका आया है क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं वो अब सांसद बन गए हैं। तो और ये दुर्भाग्य रहा है हजारीबाग का कि 2 बार से पैसे के बदौलत में लोग जीते हैं हजारीबाग का विधानसभा चुनाव। और जो भी जीते हैं उन लोगों ने हजारीबाग क्षेत्र के लिए विकास नहीं किया है, क्योंकि 10 साल से जो हमारा रिंग रोड का सपना था, चाहे हमारा कुनार नदी से पानी का सपना था, चाहे बहुत सारे और जो योजनाएं थी हजारीबाग की, वो अभी तक धरातल पे नहीं उतर पाई हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को इस बार मौका दिया जाए और कांग्रेस पार्टी ये सारी योजनाओं को धरातल पे उतारे। और हम लोग भी प्रयासरत हैं कि कैसा ऐसा एक इक्वेशन बन जाए कि जो अलग अलग जात समुदाय के जो बहुल क्षेत्र हैं उसमें एक कंसेंसस भी हम लोग चाहते हैं कि कंसेंसस कैंडिडेट मिले, जिससे कि जनता को भी लगे कि भैया ठीक है, ये हमारा आदमी है, हमारे लिए काम करेगा, और उस हिसाब से कांग्रेस को मौका दिया जाए। ग्रामीण सड़कों की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे कहा जाता है कि जब सौरभ नारायण सिंह सदर के विधायक सभा में विधायक रहे तो सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक विकास की किरणें दिखी। क्या कुछ वजह रहा कि इस बार के जो अभी चुनाव हो रहे हैं समीकरण नहीं जुड़ पा रहा है? 34 उम्मीदवार हैं। नहीं, देखिए बात यह है कि जब उम्मीदवार आते हैं तो बहुत अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं और हर आदमी को अपनी उम्मीदवारी दर्ज करने का जरूर अधिकार है, क्योंकि हर आदमी के एक एम्बिशन होता है कि भैया आज हम विधायक बने, आज हम सांसद बने, आज कुछ बने। तो हम लोग चाहते हैं कि हर लोग मौका मिले, पर
बाद में ये है कि जब पार्टी एक बार निर्णय ले लेती है कि भैया हम इसको दे रहे हैं, तो हम लोगों को वैसे भी लोग नहीं चाहिए कि भैया भैया ना खुश होकर के हम लोग छोड़ देंगे पार्टी। तो उसमें फिर भरोसा करना भी उचित नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को। हम लोग चाहेंगे कि वैसा पार्टी का उम्मीदवार रहेगा कि जो भैया अच्छे या बुरा मिले ना मिले, हम लोग पार्टी से जुड़े हैं, हम लोग पार्टी के लिए काम करें। हम भी तो 10 साल से चुनाव का टिकट नहीं लिए हैं, तो थोड़ी है कि हमने कभी पार्टी छोड़ा है। आज तक हम कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और आज भी हैं। जी, अभी आपने बात जो कही है कि 10 साल हमने भी वेट किया है, तो लगातार लोकसभा में आपके नाम की चर्चा चलती रही। नहीं, नाम की चर्चा चलती रहती है, पर देखिए हमको हर आदमी को अपनी भी एक एनालिसिस करना चाहिए कि भैया क्या हम जीत सकते हैं। हमको खाली ये नहीं कि भैया हम कांग्रेस का टिकट लेकर के टिकट बर्बाद कर दें, क्योंकि हमारी वफादारी है कांग्रेस के लिए। हमारा ये प्रयास रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीते। अगर हम जान रहे हैं कि हम नहीं जीत सकते हैं, खाली दावादारी पेश करना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप एक जगह ब्लॉक कर रहे हैं। चाहे आपका समीकरण नहीं बैठ रहा, किसी और का समीकरण बैठ जाए। तो हमने उसी कारण 2 बारी अपना मौका छोड़ा कि भैया पार्टी निर्णय ले ले कि भैया अगर कोई हम जीत ना पाए तो कोई ऐसे उम्मीदवार को जो जीत सके। तो ये हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता का ये सपना होना चाहिए कि भैया पार्टी जीते। हम जीते ना जीते वो अलग बात है, पार्टी कैसे जीते। यानी आप कहना चाहते हैं कि व्यक्ति विशेष की राजनीति ना हो, संगठन की राजनीति। संगठन नहीं, देखिए अगर आप विधायक बनाएंगे, चाहे वो आप बने चाहे कोई और बने, आपका विधायक रहेगा तो आपका काम होगा। हम जब हजारीबाग के विधायक थे तो हमने हर जात, हर समुदाय, हर लोगों का काम किया। हम तो हमारे टाइम में तो ऐसा भी होता था कि कभी कभी बोलते थे कि भैया सबका काम कर रहे हैं, आपको खाली अपने पार्टी के कार्यकर्ता का काम करना चाहिए। हमने कहा ऐसा नहीं है, हम अगर विधायक बने हैं, जो हमको वोट दिया चाहे नहीं दिया हो, हम सबके विधायक हैं। अगर कोई संकट में हो, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे उसने हमारे लिए हमारा खिलाफत भी किया हो, हमें उसको मदद करने का एक जेन्युइन ह्यूमन आदमी को अगर कोई मुसीबत में हो उसको मदद करना चाहिए। तो हमने उस हिसाब से मदद किया है लोगों को। और ऐसा ही सोच हम चाहते हैं कि पार्टी के हर एक आदमी को भी सोचना चाहिए कि भैया अगर हमको टिकट नहीं मिला, जैसे हमको याद है कि जब हमको पहली बार टिकट मिला था तो महेश सिंह थे हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार, उनका कट करके हमको मिला। जी, पहले नाम आपका आया, फिर पहले उनका नाम आया और उनका कट करके हमारा नाम आया। जब हम विधायक बने तो सबसे पहला काम हम किए कि जब जिला अध्यक्ष बनने वाले थे तो महेश सिंह को हमने जिला अध्यक्ष बनाया। ये होता है पार्टी के लिए काम करना कि भैया कोई आदमी का अगर आप टिकट कार्ड भी देते तो उसको एक जगह दे दीजिए, एक मौका दीजिए, जिससे कि वो आपके साथ जुड़ा रहे। और यही हम लोग चाहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार हम लोग दें तो लोगों को जोड़ सके। तोड़ वाली राजनीति बहुत आसान होती है, जोड़ वाली राजनीति मुश्किल होती है। और अगर जोड़ वाला राजनीति आपको मिल जाएगा तो उससे अच्छा काम नहीं हो पाएगा। ऐसा भी माना जा रहा था कि इस बार हो सकता है कि आप हजारीबाग सदर विधानसभा से विधायक के तौर पर आप यहाँ आ सकते हैं। हम विधानसभा नहीं लड़ेंगे, हम तो लोकसभा हमारा जो टारगेट है वो आज भी है। और जिस समय हमको लगेगा कि हम जीत सकते हैं, हम जरूर पार्टी को बोलेंगे भैया इस बार आप हमको मौका दीजिए, हम जीत सकते हैं। 2 बारी हमने लोकसभा लड़ लिया है, 3 बारी से ज्यादा हम भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमको भी नहीं है कि भैया बस बार बार टिकट देते रहिए और हारते रहिए। ये हम हजारीबाग के साथ गलत करेंगे, ये हम कांग्रेस पार्टी के साथ गलत करेंगे, और वो हम नहीं करना चाहते। तो हम उसी समय टिकट मांगेंगे जिस समय हम जान रहे हैं कि हम जीत सकते हैं। देखिए, सियासी गलियारों में लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि सौरभ नारायण सिंह के काफी करीबी माने जाने वाले विनोद कुशवाहा समाज से आते हैं, और चूंकि कुशवाहा बहुल क्षेत्र है तो उनकी दावेदारी बनती है। और विनोद कुशवाहा को आपके साथ में जो चुनाव आप लड़ते थे, तो जो समीकरण बनती थी, आपके हनुमान के तौर पर उनको देखा जाता था कि हनुमान की भूमिका लगातार वो निभाते रहे। नहीं, ये बात जरूर है, इस बार वो उम्मीदवार भी हैं। नहीं, ये बात जरूर है कि विनोद ने 10 साल हजारीबाग का विधानसभा क्षेत्र संभाला है, तो ये हम लोग उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। और आज जहाँ पर भी है वो अपने मेहनत से है, ये हम नहीं कहेंगे कि भैया हमने उसको बनाया है, वो अपने मेहनत से लगन से जहाँ पहुंचा है। और वैसे विनोद ही नहीं, अन्य भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपने मेहनत से कहीं ना कहीं पहुंचे हैं। पार्टी अगर उसको टिकट दे या किसी और को दे, हम लोग हमेशा हर के साथ हैं। पर हाँ, अगर पार्टी को लगेगा कि भैया विनोद कुशवाहा जीत सकता है और वो उसकी दावेदारी मजबूत है, तो पार्टी को उसको जरूर टिकट देना चाहिए। क्योंकि बाकी जो आप ही ने कहा समीकरण कि भैया कुशवाहा बहु क्षेत्र है, कुशवाहा और बाकी लोगों के साथ मिला करके एक जीत का समीकरण बन सकता है, तो वो एक अच्छा मौका हो सकता है। तो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हजारीबाग के पूर्व सदर विधानसभा के विधायक सौरभ नारायण सिंह, जिन्होंने 2005 और 2009 में हजारीबाग सदर विधानसभा सीट से चुनाव जीता, और काफी लंबा इनका राजनीतिक अनुभव रहा। हजारीबाग की भौगोलिक स्थिति से ये भली भांति वाकिफ है, और इनके समय में जो विकास हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। काफी चर्चा इनकी लगातार बनी रही
कि सौरभ नारायण सिंह के समय में काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र तक का विकास हुआ, हर वर्ग के लोगों का विकास हुआ और सभी वर्ग के लोगों को लगातार ये लेकर चलते रहे। इसी को लेकर लगातार हर चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव है, लोगों की जुबान पर सौरभ नारायण सिंह का नाम एक बार जरूर आता है कि हो सकता है कि इस बार सौरभ नारायण सिंह चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन आज जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने अब स्पष्ट तौर पर कहा कि 2 बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है और तीसरी बार जब भी वो चुनाव लड़ेंगे तो लोकसभा का ही चुनाव लड़ेंगे। और सारे समीकरणों को देखते हुए इस बार उन्होंने स्पष्ट किया है कि लोकसभा का उम्मीदवारी ही वो आगे करेंगे। और इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है हजारीबाग सदर विधानसभा को लेकर खास तौर पर इन्होंने कहा है कि संगठन कांग्रेस पार्टी जो है एक संगठन है, एक परिवार है, व्यक्ति विशेष का पार्टी नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा है कि पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाती है काफी मजबूती के साथ सारे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता इस चुनाव को जीत दिलाने का काम करेंगे। सारे पार्टी एकजुट है, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी उस पार्टी को कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करेगी और भारी बहुमत के साथ जीत दिलाएगी। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें।